केंद्रीय कर्मचारी के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी मिल गई है, जैसा कि मोदी कैबिनेट ने इसे पास कर दिया है। और उसमें साफ साफ कहा गया है कि वैसे कर्मचारी जो 25 साल अपनी सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें उनके अंतिम 12 महीने का जो भी औसत बनेगा बेसिक का, उस बेसिक का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। साथ में उन्हें उस 50% बेसिक पे डीए भी मिलेगा। और जिसने 10 साल कम से कम सर्विस अपनी पूरी कर ली है, उनका बेसिक कम से कम 10,000 बनेगा और उस पर डीए भी लागू होगा। तो अभी के हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो 10,000 का 50% डीए मिलाकर कम से कम उनकी पेंशन बनती है 15,000 रुपये। तो इस पेंशन स्कीम में जो कैबिनेट ने पास किया है, कई चीज़ों पे ध्यान दिया गया है। जैसे कि साफ कहा गया है कि अंतिम जो 12 महीने हैं उसका जो भी बेसिक का औसत होगा, उस औसत को पेंशन का बेसिक माना जाएगा और उसका 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। और मिनिमम पेंशन जो है वो 10,000 बेसिक के साथ दिया जाएगा। और जो 25 साल से अधिक जॉब कर चुके हैं उनका भी 50% बेसिक के साथ पेंशन दिया जाएगा और उसके साथ डीए भी दिया जाएगा। और बाकी लोग जो 25 साल से कम और 10 साल से ऊपर जॉब कर चुके हैं उन्हें समानुपातिक तरीके से पेंशन दिया जाएगा। उसकी भी लिस्ट हम आपको दिखाएंगे। जो संभावना बनती है वो किस तरह की बनती है वो भी अभी हम दिखाएंगे। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। लेकिन इस पेंशन में और पुरानी पेंशन स्कीम में थोड़ा फर्क अभी भी है। पुरानी पेंशन स्कीम 35 साल पूरा होने पे मिलती थी बेसिक का 50%, लेकिन इसमें 25 साल पे रखा गया है। इस पे हम लोग एक बार और एक वीडियो और देखेंगे या बनाएंगे, हम उसे आप ज़रूर देखेंगे कि तीनों पेंशन जो है, न्यू पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम और जो यूपीएस है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इस तीनों में अंतर क्या है, तो उस अंतर को भी हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी इसमें जो है एनपीएस में जो सरकार देती थी, हमारा सरकार जो अपना शेयर देती थी वो 14% देती थी, लेकिन इसमें 18.5% ग्रेच्युटी के रूप में सरकार अब देने लगेगी। और हमारा जो उसमें कटता था वो 10% और सरकार का 14% न्यू पेंशन स्कीम में, लेकिन अब वो सरकार 18.5% देना शुरू कर देगी। तो इस तरह से जो महंगाई दर है वो उस पर लागू होगा ही। जो भी हमें पेंशन मिलेगा, जो बेसिक मिलेगा, उस पर महंगाई दर लागू होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 25 साल से अगर कम हमारी जॉब है तो हमें क्या मिल सकता है, हमारा बेसिक क्या बन सकता है। तो उसके लिए आप देख रहे हैं कि संभावना है कि इस तरह का बेसिक मिलेगा। जो 10 साल तक जॉब किए हैं उनका बेसिक 10,000 बनेगा प्लस डीए बनेगा। 11 साल के लिए उम्मीद है कि 20-22% के आसपास बनेगा प्लस डीए बनेगा। और इसी तरह से 12 साल के लिए 24 से 25% और डीए मिलेगा 26%। 13 साल के लिए बेसिक बनेगा, 14 साल के लिए 28%, 15 साल के लिए 30%, 16 साल के लिए 32%, 17 साल के लिए 34%, 18 साल के लिए 36। मतलब आपने जितने साल काम किया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसमें डीए जोड़ दीजिए। तो ये एक अनुमानित बेसिक बनेगा, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत का अंतर आपको मिल सकता है। या तो सरकार इस तरह से अनुपातिक सिस्टम को लागू करेगी या फिर समानुपातिक सिस्टम में वो कुछ मतलब कंफर्म कर लेगी, कुछ फार्मूला बना लेगी, उसके आधार पर लागू करेगी। लेकिन नियर अबाउट इसी तरह से वो रहने की संभावना है कि जिसका 25 साल हो चुका है उसे 50%, 24 साल हो चुका है 48%, 23 साल हो चुका है 46%, 22 साल हो सकता है 44%। तो इस तरह से बेसिक बनेगा और हमें अब एक अच्छी अमाउंट में पेंशन मिल सकता है, जिससे अपना बुढ़ापा आसानी से गुजर सकता है। और जो आपकी अगर मृत्यु हो जाती है तो आपके आश्रितों को कम से कम 60%, जो भी आपको पेंशन मिल रहा था उसका 60% आपकी पत्नी को मिलने की पूरी संभावना है। तो इस तरह से हमने देखा कि न्यू पेंशन स्कीम की जगह पे जो यूपीएस है वो एक अच्छी स्कीम है। हाँ, ओल्ड पेंशन स्कीम और यूपीएस में क्या अंतर है इसको भी हम लोग अगले वीडियो में ज़रूर देखेंगे। आज यहीं पे वीडियो हम ख़त्म करते हैं।